बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, प्रोलॉग प्रोग्रामिंग के कोर्स में खुशामदीद। SLStutorial.com की तरफ से मैं हूं सुहेल अहमद और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो अभी तक हमने जो ये सिंपल एक फ़ास्ट फाइल क्रिएट की थी और इसी के बारे में देखा था किस तरह फैक्ट को यूज़ करते हुए हम प्रोलॉग प्रोग्रामिंग के थ्रू काम करते हैं। तो इसी तरह मैंने कुछ और फैक्ट भी लिखे हुए हैं। इस तरह पिछली वीडियो में हमने ये 4-5 फैक्ट थे, इन पे काम किया था। तो आज हम इन पे काम करना सीखेंगे और इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत और प्रेडिकेट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल हम अब ये अरशद लाइक क्रिकेट, बासित लाइक क्रिकेट, इनको किस तरह हमने प्रोलॉग प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना है, ये सबसे पहले हम देखते हैं। तो इसके लिए हम एक फ़ाइल क्रिएट, जो ये मैं सिंपल एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो वैसे मैंने क्रिएट की थी जो आपने देखी थी पिछली वीडियो में। तो इसी को मैं Notepad++ में ओपन करता हूँ और इसको क्योंकि मैं .pl की एक्सटेंशन के साथ सेव करना है तो उसके लिए Alt+F और यहाँ पे मैं सेकंड के नाम से .pl ये सेव कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे सेकंड के नाम से एक फ़ाइल शो हो रही है। तो इस फाइल को आपने एडिट विद Notepad++ में ओपन कर लेना है। को आप ओपन करेंगे तो अब ये जो हमारे पास सिंपल फैक्ट्स हैं ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब जो ये हमारे पास ये वर्ब्स आई थिंक, तो इसको हम प्रेडिकेट बना लेते हैं और ये जो हमारे पास अरशद हो गया, जो चीज़ हमारे पास चेंज हो रही होती है तो वो हम वैल्यू बना लेते हैं। यहाँ पर मतलब अरशद क्रिकेट चेंज हो रहा है, ये वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन ये लाइक्स ज़्यादातर चेंज नहीं है, तो इसलिए हम इसको प्रेडिकेट बना लेंगे। जिस तरह हमने पिछले फैक्ट्स में हमारे पास मेल और फीमेल मैन जो चीज़ थी, तो इसको हमने एक वो प्रेडिकेट बना लिया था, तो इसी तरह हम ये लाइक्स को भी प्रेडिकेट बना लेंगे। तो ये हमने वो फैक्ट को देखते हुए वहाँ पर सोचना होता है कि हम प्रेडिकेट किस चीज़ को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लाइक्स का एक प्रेडिकेट बना लूँगा और इसको 2 आर्गूमेंट्स का प्रेडिकेट बनाना है, क्योंकि हमारे पास अरशद एक तो पर्सन का नेम है और एक हॉबीज़ का नाम। तो ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास हो जाएगी, अरशद कोमा दूसरा आर्गूमेंट क्रिकेट। एंड पे जब ये फैक्ट्स आपका ख़त्म हो चुका होता है तो उस वक्त आप डॉट लगा दें। इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब आप वैल्यूज़ चेंज करते रहें। बासित के लिए भी क्रिकेट ही है, इसके अलावा जावेद हो गया, इसके अलावा बासित लाइक फुटबॉल, अब इस तरह ये आप सारी वैल्यू लिखते रहेंगे। तो जावेद हो गया, जावेद लाइक स्नूकर, और इसके अलावा ये हमारे पास है 1 2 3 जावेद लाइक टेनिस, ये नहीं लिखा मैंने, तो जावेद लाइक टेनिस भी हम लिख लेते हैं। तो ये जो 6 फैक्ट्स हमारे पास लिखे हुए थे, इसको मैंने सिंपल एक फ़ाइल में प्रोलॉग की जो फाइल हम बना रहे हैं उसमें हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी अब इसी तरह हमने पढ़ना है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, जिस तरह हमने पिछले प्रेडिकेट को कैसे पढ़ना सीखा था, तो इसको भी हमने उसी तरह जो एक सेंटेंस जो सूटेबल सेंटेंस बन रहा हो उस तरह हम पढ़ेंगे। मीन्स पहले जावेद और फिर लाइक्स और फिर टेनिस, पहली वैल्यू पे हम आएंगे, उसके बाद प्रेडिकेट पे आएंगे, उसके बाद दूसरी वैल्यू पे ले जाएंगे। जावेद लाइक टेनिस, इसी तरह जावेद लाइक स्नूकर, बासित लाइक फुटबॉल एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास एक फ़ाइल बन गई है। अब ये हमने यहाँ पर फाइल में आके एडिट करके यहाँ पर हमने लिखा था, तो अब जब हम इसको कंपाइलर में ऑन करेंगे तो उस वक्त यहाँ पर हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी। अब हम वही देखेंगे कि जिस तरह हम पहले प्रेडिकेट लिखेंगे और बासित लिखते हैं हम, यहाँ पर क्रिकेट वैल्यू कोई भी दे दें आप। अब हमें देखना है कि ये जो सिंपल एक लाइन है क्या ये फ़ाइल में मौजूद है या नहीं।
ये हमारे पास फाइल है, यहाँ पे एंटर करता हूँ तो फॉल्स आ गया, मीन बासित नॉट लाइक क्रिकेट। तो बासित के लिए यहाँ पर कोई फाइल बासित क्रिकेट तो यहाँ पर पड़ी हुई है लाइक्स बासित, ओ सॉरी बासित की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी थी तो इस वजह से की है, यहाँ पर फॉल्स दे रहा है। यहाँ पे आप बासित लिखेंगे, ये अगेन लिखना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स कर रहा है बासित क्रिकेट। अब ये ट्रू दे रहा है क्योंकि हमने पहले बासित की स्पेलिंग गलत लिखी थी तो इसलिए वो फॉल्स दे रहा था। तो अब बासित की स्पेलिंग एज इट इज़ है तो अब ये ट्रू दे रहा है। इसी तरह आप और चीज़ें भी सर्च कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अब हम देखते हैं कि कितने ऐसे पर्सन हैं जो कि क्रिकेट लाइक करते हैं। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब हमने मेल सर्च करने थे तो हमने एक फ्री टाइप का वेरिएबल बना लिया था और वो वेरिएबल वन बाय वन हमें बता रहा था कि कौन कौन मेल है इस फाइल में। तो इसी तरह हम एक वेरिएबल बना लेंगे जो कि हम इस वैल्यू की जगह वो वेरिएबल यहाँ पर लिख देंगे। तो लाइक्स, अब क्योंकि हमने पर्सन चेक करने हैं तो यहाँ पर हम वेरिएबल लिख देंगे और क्रिकेट जो है वो हमारे पास एक वैल्यू आएगी कि हम देखना चाहते हैं कितने ऐसे पर्सन हैं जो क्रिकेट को लाइक करते हैं। तो अब हम इसको एंटर करेंगे, स्पेलिंग अगेन मिस्टेक। तो अब ये सबसे पहले बता रहा है कि अरशद जो है क्रिकेट को लाइक करता है। तो सबसे पहले ही हमारे पास अरशद क्रिकेट को लाइक करता था। सेमीकोलन हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो बासित भी क्रिकेट को लाइक करता है, तो बासित भी हमारे पास क्रिकेट को लाइक करता है। इसके अलावा अब हम अगर सेमीकोलन को प्रेस करेंगे तो जावेद भी क्रिकेट को लाइक करता है, तो जावेद भी हमारे पास क्रिकेट को लाइक करता है। इसके बाद इसने ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा और नहीं है कि जो क्रिकेट को लाइक करता हो, तो इस वजह से ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आप एक्सेल टर्मिनेट करना चाहें तो आप जितनी वैल्यू देख चुके हैं उसके बाद आप इंटर या डॉट प्रेस करेंगे तो वो खुद टर्मिनेट हो जाएगी। इसी तरह हम ये भी देख सकते हैं कि बासित की हॉबीज़ कौन कौन सी है, किन किन चीज़ों को लाइक करता है। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ पर फिक्स कर देंगे और यहाँ पर जो हमारे पास हॉबीज़ की वैल्यू है उसकी जगह हम कोई वेरिएबल बना लेंगे। यहाँ पर हम एक्स कर दें, वाई कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। अब हम इंटर करेंगे तो अब वो बता रहा है कि बासित जो है क्रिकेट को लाइक करता है। सेमीकोलन प्रेस करेंगे, बासित जो है फुटबॉल को लाइक करता है। तो ये दो वैल्यू हमारे पास हैं, बासित फुटबॉल को लाइक करता है और बासित क्रिकेट को लाइक करता है। तो इस तरह ये कंपाइलर काम कर रहा होता है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर फाइल में जिस तरह हमने देखा था कि कितने मेल्स हैं, तो यहाँ पर कितने पर्सन हैं और कितने वो वैल्यू को लाइक करते हैं, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। लाइक्स दोनों हम वेरिएबल जो है फ्री ले लेंगे। तो अब हम इंटर करेंगे तो वो वन बाय वन सब की वैल्यू बता रहा है। एक्स फर्स्ट में अरशद था और वाई जो है क्रिकेट था। सेमीकोलन प्रेस किया, एक्स बासित और वाई क्रिकेट। सेमीकोलन प्रेस किया या स्पेस प्रेस किया, एक्स जो है जावेद है हमारे पास थर्ड में और वाई जो है हमारे पास क्रिकेट ही है। फिर सेमीकोलन प्रेस किया, एक्स जो है बासित है और वाई जो है फुटबॉल है। अब यहाँ पर मैं प्रोग्राम को टर्मिनेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर डॉट प्रेस कर दूँगा या इंटर मार दूँगा, तो ये यहाँ पर प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अदरवाइज़ ये इन दो वैल्यू को भी बताता और उसके बाद टर्मिनेट होता। अब हमारा प्रोग्राम काम तो कर रहा है लेकिन यहाँ पर हर दफ़ा यूज़र को बताना पड़ता है कि वो एक वैल्यू दे, उसके बाद दोबारा सेमीकोलन प्रेस करो या डॉट प्रेस करो टर्मिनेट करने के लिए। लेकिन प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि जो ऑटोमेटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हर दफ़ा यूज़र से पूछना स्टार्ट कर दे कि आपने क्या करना है। मतलब वो प्रोग्रामिंग में एक दफ़ा ही यूज़र लिख दे कि मुझे जस्ट एक ही वैल्यू चाहिए या मुझे फुल फाइल की वैल्यू चाहिए, तो वो एज इट इज़ काम करना स्टार्ट कर दे।
तो उसके लिए हम क्या लॉजिक लगाते हैं और किस तरह हम काम करते हैं वो हम देखते हैं। तो उसके लिए फिर हमें दोबारा फाइल में जाना पड़ेगा और फाइल में हमने जो लॉजिक लगानी है वो हम यूज़ करेंगे। इस कंपाइलर में जस्ट हम वो चीज़ें कंपाइल करके देखते हैं कि वो किस तरह की आउटपुट दे रहे हैं। तो फिलहाल हम इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं और यहाँ पर जो हमने इस फाइल में जो हमने लिखा हुआ है ये कुछ फैक्ट्स हमने लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर हमें एक और प्रेडिकेट बनाना होता है जो कि ऊपर वाले प्रेडिकेट को कॉल करता है और उनके मुताबिक वो वैल्यूज उठा के लाता है और वहाँ से वो प्रिंट करवाता है। हम एक सिंपल फ़िलहाल प्रेडिकेट बना लेते हैं, कोई भी रन का बना लें। अब ये जो ऑपरेटर है ये इफ़ का ऑपरेटर है। इट मीन्स कि ये जो हम एक प्रेडिकेट बना रहे हैं ये प्रेडिकेट उसी वक्त काम करेगा जब हम इसके नीचे लिखी हुई वैल्यूज़ अगर हम वो ट्रू होंगी तो ये कुछ ना कुछ आउटपुट देना स्टार्ट हो जाएगी। तो इफ़ के ऑपरेटर के लिए हम ये कॉलन और उसके बाद स्लैश यूज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं लाइक्स बासित यहाँ पे कोमा, उसके बाद यहाँ पर हम स्क्रीन पे शो कराने के लिए भी हम लिख लेते हैं राइट एफ बासित लाइक्स। अब यहाँ पर हम लाइक्स की जगह यहाँ पर ना ही क्रिकेट लिख सकते हैं और ना ही फुटबॉल फ़िलहाल, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि ये कौन सी वैल्यू उठा के फर्स्ट देगा। अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिक लिख देते हैं तो वो तो हर दफ़ा फिर वही प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर कोमा लगा के एक ये ब्रैकेट्स में हम x लिख देते हैं। मीन्स जो x की वैल्यू यहाँ से आएगी वो यहाँ पर प्रिंट होगी और यहाँ से यहाँ पर कैसे आएगी उसके लिए हमारे पास परसेंटेज का साइन और यहाँ पर टी लिख देते हैं स्मॉल टी। तो इट मीन्स कि ये फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है तो ये फर्स्ट आर्गूमेंट को टारगेट करेगा और फर्स्ट आर्गूमेंट में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इस तरह ये वैल्यू शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो मैं यहाँ पे कोमा लगा रहा हूँ, कोमा प्रोलॉग प्रोग्रामिंग में एंड गेट के लिए यूज़ होता है। मीन अगर ये ट्रू होगा ऊपर वाली लाइन तो नीचे वाली लाइन कंपाइल होगी, अदरवाइज़ वो यहाँ से उसको टर्मिनेट कर देगी। इसी तरह नेक्स्ट पे अब यहाँ पर हमने जो मैंने आपको बताया था कि किसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, मीन प्रोग्राम को ऑटोमेटिक करने के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि फुल फाइल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो स्क्रीन पे शो हो जाए ऑटोमेटिकली यूज़र से पूछे बगैर, तो उसके लिए हमारे पास फेल का प्रेडिकेट होता है जो हम यहाँ पर लिखते हैं। ये काम कैसे करता है ये वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको कंपाइल करके देख लेते हैं कि ये काम किस तरह करता है। इसको सेव करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ये पहले से ही ओपन था कंपाइलर। तो यहाँ पर आप एक बात ये याद रखें, मुझे भी अभी तक इस चीज़ की समझ नहीं आई क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंडिकेट भी करता है इंसान को कि हर दफ़ा जब भी आप फाइल में चेंजिंग करेंगे आपको कंपाइलर हर दफ़ा क्लोज़ करना पड़ता है और उसके बाद आपको दोबारा वहाँ से वो फाइल ओपन करनी पड़ती है। तो ये हमने दोबारा ओपन कर ली। अब यहाँ पे जस्ट जो ये रंग का प्रेडिकेट है हमारे पास, हम जस्ट यहाँ पर यही लिखेंगे। बाकी सब चीज़ें तो मैं आपको सिखा चुका हूँ। अभी हम यहाँ पर रन लिखेंगे और डॉट, उसके बाद इंटर। तो अब यहाँ पर ये हमें बता रहा है बासित लाइक क्रिकेट और बासित लाइक फुटबॉल। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ प्रोग्रामिंग में नहीं लिखा तो वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट लाइन के लिए हमारे पास स्लैश एन का साइन है। स्लैश एन मीन्स कि नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते हैं तो मे भी आपको इसका आइडिया हो, नहीं भी जानते तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको याद होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद इतना मुश्किल नहीं है। इसको आप अब सेव करेंगे, इसको
क्लोज करना है और दोबारा से इसको स्टार्ट करना है। रन करेंगे बासित लाइक क्रिकेट एंड बासित लाइक फुटबॉल, उसके बाद ये फॉल्स आ गया। अब ये काम किस तरह हो रहा है यहाँ पर ये हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर रन लिखा तो ये फाइल में रन के ऊपर आ गया, यहाँ पर आया। उसके बाद ये नीचे वाली लाइन में आएगा लाइक बासित एक्स। अब देखिएगा कि ऊपर लाइक बासित है कहीं कि नहीं। ये सबसे पहले इस लाइन में जाएगा, लाइक बासित है तो एक्स की जगह ये क्रिकेट को स्टोर कर देगा। अब क्योंकि ये ट्रू हो गया है, मीन इसे यहाँ पर ऊपर मिल गया है, तो ये नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। अब ये यहाँ पर प्रिंट करेगा बासित लाइक, क्योंकि एक्स में क्रिकेट था और ये जाकर यहाँ पर %t में यहाँ पर स्टोर होगा, तो यहाँ पर क्रिकेट शो हो जाएगा। तो ये एज इट इज़ यहाँ पर शो हो गया बासित लाइक क्रिकेट्स। अब ये नीचे वाली लाइन पे आएगा फेल पे। अब फेल जो प्रेडिकेट है ये हमेशा आपको फॉल्स रिटर्न करता है। अब यहाँ पर कंपाइलर को फॉल्स मिलेगा, मीन्स कि इसके नीचे ये नहीं जा सकता। यहाँ पर ये डार्ट लगा हुआ था, मीन्स यहाँ पर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर फेल लगाया हुआ है तो यहाँ पर फॉल्स होगा। ये फिर दोबारा ऊपर जाएगा, यहाँ पर आएगा। अब ये लाइन प्रिंट कर चुका है, यहाँ पर एक्स क्योंकि क्रिकेट प्रिंट हो चुका है, तो ये उस वक्त तक ऊपर जाता रहेगा जहाँ पर कोई न्यू वैल्यू जनरेट नहीं हो रही। ऐसी लाइन पे जाकर रुकेगा जहाँ पर जिस लाइन में कोई न्यू वैल्यू जनरेट हो रही है। तो इस लाइन में क्योंकि कोई न्यू वैल्यू जनरेट नहीं हो रही तो ये ऊपर वाली लाइन में चला जाएगा। ये सब कुछ यहाँ से फॉल्स होने की वजह से हो रहा है कि ये ऊपर जाता रहेगा जब तक इसे कोई ऐसी लाइन नहीं मिलेगी जहाँ पर किसी भी वेरिएबल में न्यू वैल्यू जनरेट ना हो रही हो। तो अब क्योंकि एक्स में आएगा और यहाँ पर एक्स में देखेगा क्रिकेट था और क्या एक्स में कोई और न्यू वैल्यू भी जनरेट हो रही है कि नहीं, तो ये फिर अब ये लाइन इसको ऊपर वाली लाइनों में लेकर चली जाएगी। अब यहाँ पर वो देखेगा बासित लाइक क्रिकेट, ये तो जनरेट हो चुकी है। नीचे आएगा बासित लाइक फुटबॉल, तो अब ये फुटबॉल एक्स में आके स्टोर हो जाएगा। अब ये एक्स यहाँ पर स्टोर होगा क्योंकि ये वही वेरिएबल है, तो यहाँ पर भी हमारे पास फुटबॉल ही होगा। ये फुटबॉल बासित लाइक फुटबॉल यहाँ पे शो होगा। इसके अलावा एंडल होगा और ये लाइन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद ये नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा तो अगेन फॉल्स होगा। फॉल्स होने की वजह से ये ऊपर वाली लाइन में जाएगा। यहाँ पर कोई न्यू वैल्यू जनरेट नहीं हो रही तो ये फिर ऊपर वाली लाइन पे चला जाएगा। यहाँ पर आके देखेगा क्या कोई न्यू वैल्यू जनरेट हो रही है, ये फिर ऊपर वाली लाइनों में जाएगा। देखेगा क्या कोई न्यू वैल्यू जनरेट हो रही है। बासित लाइक क्रिकेट जनरेट हो चुकी है, बासित लाइक फुटबॉल जनरेट हो चुकी है। इसके अलावा बासित की वैल्यूज़ के साथ कोई भी यहाँ पर हमारे पास फैक्ट नहीं है, तो ये प्रोग्राम ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो मीन्स अब इससे ऊपर ये मज़ीद नहीं जा सकता, तो प्रोग्राम इसलिए यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो प्रोग्राम यहाँ पर टर्मिनेट हो गया। अब क्योंकि इसे इन तीनों लाइनों पे फॉल्स ही मिला था, लास्ट टाइम भी इसे फॉल्स ही मिला, तो यहाँ पर फॉल्स भी प्रिंट हो रहा है। इसी तरह जिस तरह ये दो लाइनें शो हुई हैं, अगर हम यहाँ पे बासित की जगह जवेद लिख देते हैं, यहाँ पे भी जवेद कर देते हैं, क्लोज करते हैं इसे, अगेन ओपन करते हैं, रन और इंटर। अब ये उसी तरह काम करना स्टार्ट होगा। जवेद लाइक क्रिकेट, जवेद लाइक स्नोकर और जवेद लाइक टेनिस, तो ये तीनों यहाँ पर प्रिंट हो गए। लेकिन यूज़र चाहता है कि जस्ट एक वैल्यू शो हो, उसके अलावा मुझे कोई और चीज़ नहीं चाहिए, बस मुझे चाहिए कि कोड की वैल्यू फर्स्ट टाइम जो वैल्यू अगर हो रही है वो शो हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास फेल के अलावा एक मॉडुलस का साइन है जिसे हम यहाँ पर कट प्रीडिकेट कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सॉरी ये मॉडुलस नहीं है, साइन को आई थिंक में अभी याद नहीं है क्या कहते हैं। तो ये एक साइन है जिसे हम प्रोलॉग प्रोग्रामिंग में कट प्रीडिकेट कहते हैं। तो अब इससे क्या होगा, इसकी पहले हम वैल्यू देख लेते हैं कि क्या आती है, उसके बाद मैं आपको बहुत ज़्यादा समझाता हूँ कि ये किस तरह काम कर रहा है।
तो इंटर किया, हमने इसको ओपन किया, रन करेंगे हम इसको। तो ये फर्स्ट टाइम एक ही वैल्यू जनरेट करके वहाँ पर प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो जिस तरह फेल जो प्रेडिकेट है वो हर दफ़ा फॉल्स रिटर्न करता है, इसी तरह कट प्रेडिकेट हर दफ़ा ट्रू रिटर्न करता है। तो सबसे पहले जावेद एक्स है। अब ये ऊपर वाली फाइल में ढूंढेगा क्या कोई जावेद का फैक्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो जावेद सबसे पहले यहाँ पर है, जावेद लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट एक्स में स्टोर हो जाएगा। एक्स यहाँ पर आके इस आर्गूमेंट्स में आएगा, तो यहाँ से यहाँ पर शो होगा जावेद लाइक्स क्रिकेट, और नीचे वाली लाइन पे क्योंकि ये लाइन ट्रू हो जाएगी तो नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा। अब क्योंकि कट प्रेडिकेट भी हर दफ़ा ही ट्रू रिटर्न करता है तो ये लाइन भी ट्रू हो जाएगी, और ये नीचे वाली लाइन पे क्योंकि नाइल नहीं है और यहाँ पर डाट लगा हुआ है, डाट का मतलब होता है कि प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म कर दे, तो प्रोग्राम यहाँ से ही टर्मिनेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर फॉल्स आता तो ये अगेन दोबारा ऊपर जाता, जिस तरह फेल में होता है, फेल के प्रेडिकेट में। तो फेल के प्रेडिकेट में और कट के प्रेडिकेट में मेन डिफरेंस यही है। तो अभी तक के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। इस तरह के मुख्तलिफ एग्जांपल करके आप अपनी प्रैक्टिस करें। ये तो जस्ट एक एग्जांपल थी, इस तरह के मुख्तलिफ फैक्ट आप बनाएं। मैंने 2 आर्गूमेंट्स के बनाए, आप 3-4 आर्गूमेंट्स के बना लें। आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरीके से, तो इंशाल्लाह आप अगर साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे तो आपको प्रोलॉग की अच्छी खासी समझ आ जाएगी। जितना इंशाल्लाह मुझे आता है वो मैं 1 बाय 1 वीडियोज़ में आपको समझाता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो उनको ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इसके अलावा मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मैं लेटेस्ट वीडियो बनाता रहूँ वो आपके यूट्यूब पेज पे शो होती है। इसके अलावा एक और एडवाइस जो मैं देना चाहता हूँ कि मोस्टली ज़्यादातर ऐसा होना चाहिए कि यूट्यूब का पेज जो है आपका, वहाँ पे साइन इन का एक बटन होता है, तो वहाँ पे आप हमेशा साइन इन होना चाहिए आपको, क्योंकि हर बंदे के जो लाइक्स हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। तो अगर आप अपने आईडी से साइन इन हैं तो आप देखेंगे कि यूट्यूब के मेन पेज पे भी आपको ऐसी वीडियो शो हो रही होंगी जो कि आपकी पसंदीदा हैं, जिनसे रिलेटेड वीडियोस को आपने कभी लाइक किया होगा या कमेंट्स किया होगा, या ऐसे चैनल जिनको आपने सब्सक्राइब किया होगा। तो इनसे तो एक ऐसी वीडियोस भी पेज पे शो नहीं होगी जो अनएथिकल होती हैं, समटाइम शो हो रही होती हैं, तो उनसे भी आप बच जाएंगे। और इसके अलावा आपको आपके पसंदीदा मवाद भी मिलता रहेगा, तो ये भी फ़ायदा है आपको। तो अभी तक के लिए इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।